इंडस्ट्रियल इनपुट को अनावश्यक कर भार से मुक्त रखा जाए। वर्तमान में कथित इनपुट पर देय कर की तुलना में अधिक कर भार है तथा कुछ अन्य कैपिटल गुड्स पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इस विसंगतियों को दूर करते हुए मैं वेट में निम्नानुसार युक्तिकरण प्रस्तावित करता हूँ। कैप्टिव पावर प्लांट में उपयोग होने वाले प्लांट और मशीनरी पर इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। इस कारण अधिकांश खरीदी राज्य के बाहर 2% केंद्रीय विक्रय कर चुकाकर की जाती है। राज्य में ऐसे प्लांट और मशीनरी खरीदने को प्रोत्साहित करने हेतु इन्हें घोषणा पत्र पर 2% की दर खरीदने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इलेक्ट्रो फोर्स ग्रेटिंग पावर प्लांट में इनपुट के रूप में उपयोग होता है, लेकिन इनपुट टैक्स रिबेट की पात्रता नहीं है। अतः इस पर प्रचलित वैट 5% से घटा के 2% की जाएगी। लाइट डीजल ऑयल पर प्रचलित वैट 11% से घटा के 5% की जाएगी। इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट पर वैट 14 से घटाकर 5% की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पैनल एवं इसके कंपोनेंट पर वेट की दर 14% से घटा के 5% की जाएगी। अब मैं प्रवेश कर में रियायत पर आता हूँ। डीजल पेट्रोल पर डीजल पेट्रोल वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश करने वाले लघु उद्योगों को उसके उत्पाद और उपयोग में लाने वाले कच्चे माल पर प्रवेश करने छूट की सुविधा है। केंद्र शासन द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए प्लांट मशीनरी में पूंजी विनियोग की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ किया जा चुका है। अतः प्रवेश करते छूट की सुविधा हेतु प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश की सीमा 5 करोड़ की जाएगी। कैप्टिव माइंस एवं कच्चे माल के रूप में उत्खनित आयरन ओर तथा कोयले पर प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रवेश करते हैं। बाजार मूल्य गणना की जटिलता को दूर करने के उद्देश्य से इन मालों पर राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रति मेट्रिक टन की दर प्रवेश पर कर आरोपित किया जाएगा। राज्य में उद्योग द्वारा मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने हेतु पाइप गैल्वेनाइजिंग में उपयोग आने वाले जिंक पर प्रचलित 1% प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा। राइस ब्राउन आधारित सॉल्वेंट प्लांट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य के बाहर से राइस ब्राउन की खरीदी पर प्रचलित 2% प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा। प्रदेश में आवास निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं निम्नानुसार प्रोत्साहन प्रस्तावित करता हूँ। भारत सरकार के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप योजना के दिशा निर्देश के अंतर्गत आवास निर्माण में उपयोग में आने वाली सामग्री प्रीकास्ट प्री फैब्रिकेटेड मोनोलिथिक कंक्रीट उत्पाद को वैट एवं प्रवेश कर से मुक्त किया जाएगा। आवास निर्माण में उपयोग आने वाले ग्लास शीट टफ एंड ग्लास पर वैट 14 से घटा के 5% की जाएगी। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छ भारत के प्रोत्साहन करने हेतु सुपर स्ट्रक्चर सहित बायोटैलेट पर 14% वैट समाप्त किया जाकर इसे कर मुक्त किया जाएगा। इसके निर्माण में प्रयुक्त इनपुट प्रवेश कर समाप्त किया जाएगा। राज्य में स्थित पावर प्लांट में प्रति वर्ष लगभग 80 मिलियन मेट्रिक टन फ्लाई ऐश उत्पन्न होता है। इसके पुनर्उपयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पूर्व में फ्लाई ऐश ब्रिक्स को कर मुक्त किया जा चुका है। इसी कड़ी फ्लाई ऐश से निर्मित टाइल्स और पेवर्स को वैट से मुक्त किया जाएगा। राज्य में हवाई सेवाओं को विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु एविएशन टर्बाइन फ्यूल में वेट को 5% से घटा के 4% किया जाएगा। उपयोक्तानुसार कर की दरों में युक्तिकरण से राज्य के व्यापार उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आगामी वर्षों में राजस्व की वृद्धि होगी। प्रदेश में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसके आयोजन पर लगने वाला मनोरंजन कर 30% से घटा के 10% की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, हमने जो संकल्प लिए हैं वे हर बाधा को पार करने की क्षमता रखते हैं। छत्तीसगढ़ के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की इस पंक्ति के साथ मैं वर्ष 15-16 के वार्षिक वित्तीय विवरण अनुदान की मांगे सदन पर प्रस्तुत करता हूँ। आंखों में वैभव के सपने, पग में तूफान की गति हो, राष्ट्रभक्ति के जार न रुकता आए किसमें।